Hello dear students, this is Bhanupriya. I welcome you once again to my channel and to part 4 of the chapter real numbers. हमारा part 1 में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसका कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में था. पार्ट 2 और 3 में उससे रिलेटेड CBSE प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस थे. अब पार्ट 4 में हम रियल नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक जो HCF एंड LCM है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हमारा HCF एंड LCM रहेगा एंड द सेकेंड वन विल बी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ टू नंबर्स. तो HCF एंड LCM कैसे फाइंड करते हैं ये रहेगा. उसके साथ में रहेगा कि HCF और LCM दो नंबर्स का जब निकालते हैं उसके बाद उनमें रिलेशनशिप क्या होता है. तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम इसे समझते जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं HCF और LCM से. HCF और LCM के मीनिंग से. व्हाट इज HCF? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. H for highest, C for common, F for factor. दिस इज HCF. इसी तरह से LCM का फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, फिर दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे. L for lowest, C for again common and M for multiple. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, बहुत छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं. 4 और 6, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. देखिए सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो क्लास 10th लेवल पर भी होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, 4 लिया हमने, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे. स्टूडेंट्स से वी आर फाइंडिंग द LCM ऑफ 4. नो, LCM में एक वर्ड आ रहा है कॉमन. कॉमन तो किसी चीज में तब होगा ना जब एटलीस्ट वी टेक टू नंबर्स, तभी तो कॉमन की बात होगी. एक में क्या कॉमन लोगे भाई, है ना. तो व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने पिछले 3 वीडियोस में डिस्कस किया. दिस इज नॉट LCM, दिस इज नॉट HCF आइदर, राइट. तो जब हम HCF और LCM की बात करेंगे, उसका एग्जाम्पल लेंगे कि हम HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे या उनका मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है. तो वी विल टेक एटलीस्ट 2 नंबर्स. 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं. एक नंबर का कभी HCF नहीं निकलता, एक नंबर का कभी LCM नहीं निकलता. तो 4 और 6 का HCF की बात करें तो सबसे पहले हम देखें लास्ट वर्ड को HCF निकालने की कोशिश करते हैं बाय इट्स डेफिनेशन. कोई मेथड नहीं है, बाय इट्स डेफिनेशन या बाय इट्स फुल फॉर्म. तो फर्स्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं वो लास्ट वाला है, फैक्टर. 4 के फैक्टर्स क्या हैं. 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में नहीं आता, देन 4 की में आता है. तो ये 4 जो है किस किस की टेबल में आता है वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे. सो वी गॉट 3 फैक्टर्स, 1, 2 एंड 4. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम फैक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऑल द फैक्टर्स की. अब 6, इसी तरह से 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं. 1 की टेबल में आता है 6, 2 की में आता है, 3 की में भी आता है, 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है. दिस विल बी द लास्ट वन, क्योंकि इटसेल्फ लास्ट वन होता है. तो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए. अब बात आती है नेक्स्ट वर्ड कॉमन. अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स हो गए. 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 4, 3 और 6 कॉमन नहीं है. कॉमन फैक्टर्स नो निकले. नेक्स्ट वर्ड हाईएस्ट. ये जो 2 कॉमन फैक्टर्स निकले इसमें से हाईएस्ट वाला कौन सा है, 2. तो व्हाट विल बी द HCF ऑफ 4 एंड 6, 2. इसको इस तरह से लिखते हैं HCF ऑफ 4 एंड 6. जिन नंबर्स का हमने निकाला है HCF या LCM वो ब्रैकेट में रहते हैं, आंसर इक्वल टू के बाद रहता है. इसको रीड कैसे करते हैं, HCF ऑफ 4 एंड 6 इज 2. इसी तरीके से अगर इन्हीं दोनों नंबर्स की LCM की बात की जाए तो LCM में भी लास्ट वर्ड लीजिए आप, मल्टीपल. 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं कुछ. मल्टीपल्स मीन्स वी हैव टू रीड आउट द टेबल. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. इस तरह से
दे आर एंडलेस। तो कहाँ तक लिखें, अभी रुक जाते हैं, देखते हैं आगे ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। इसी तरह से 6 के लिखते हैं, 6 की टेबल। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, इस तरह से एंडलेस। हमने मल्टीपल्स लिख दिए। अब बात आती है कॉमन की। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, अभी तक जो हमने लिखे हैं उसमें से कॉमन मल्टीपल्स हमारे आए हैं 4 नीचे नहीं है, 8 नीचे नहीं है, 12 नीचे भी है, 16 नीचे नहीं है, 20 नीचे नहीं है, 24 नीचे भी है। इस तरह से और भी आते अगर हम आगे लिखते 4 और 6 के मल्टीपल्स। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स 2 मिल गए हमें फिलहाल। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लोएस्ट। जो कॉमन मल्टीपल्स मिले उसमें से लोएस्ट कौन सा है, 12। ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे तो और हायर मल्टीपल्स मिलेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिख दिया हमने ऑफ, एलसीएम ऑफ 4 and 6 is 12। तो ये हमारा लिटरल मीनिंग हुआ एचसीएफ और एलसीएम का, कि एचसीएफ की डेफिनेशन से या फुल फॉर्म से क्या उसका मीनिंग है, कैसे दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं, और इसी तरह से एलसीएम। अब बात आई कि हम छोटे छोटे नंबर्स का तो आप ऐसे फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 1024 और 3000, अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो क्या हम इस मीनिंग से वाले मेथड से या इस फुल फॉर्म वाले मेथड से निकाल सकते हैं क्या, 1024 के कितने फैक्टर्स होंगे, 3000 के कितने फैक्टर्स होंगे, कौन सा कॉमन है, हाईएस्ट कौन सा है, ऐसी मल्टीपल्स में। तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, वी नीड इट। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और डेफिनेशन आई एचसीएफ और एलसीएम की, ये है प्रॉपर डेफिनेशन, दैट वाज जस्ट द फुल फॉर्म। एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ऐसे एक बार रीड आउट कर देते हैं, एलसीएम क्या है। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। एक तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, और एक ये वर्ड है कॉमन, जो एलसीएम में नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, अब देखते हैं क्या है। जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था 4 और 6 का, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 and 6। तो 4 और 6 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं इस पे प्राइम फैक्टर पे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, राइट। हमने 4 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इस तरह से होगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ गया, 4 का आ गया 2 into 2, 6 का आ गया 2 into 3। If you want we can write 1 also here, but it is not prime। पर कभी कभी ये काम आ जाता है तो लिख लिया करिए, ठीक है। तो ऑल्दो इट इज नॉट प्राइम, पर अभी बता देंगे एक एग्जाम्पल जब आएगा तो कि 1 कब जरूरी होता है लिखना। ठीक, तो हमने लिख दिया है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। प्राइम फैक्टर्स हमने कर दिए। अब एचसीएफ पे फोकस कर रहे हैं। कॉमन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2, एक 2 दोनों में है। दूसरा वाला ये जो 2 है ये कॉमन नहीं है, दिस इज नॉट कॉमन, क्योंकि ये 6 में नहीं है। इसलिए एक 2 कॉमन है और एक 1 कॉमन है। 1 दोनों में, 1 तो हर नंबर में आएगा। तो ये कॉमन हमें फैक्टर्स मिल गए। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले, अभी हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। हमें मिला 2 और हमें मिला 1। इनकी स्मॉलेस्ट पावर देखिए, देखिए अब पावर फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको। 2 स्क्वायर इंटू 1, ये 4 था, और यहाँ पर 6 था। 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 1 रेज टू द पावर 1। अब हमें पता चला कि 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, इसलिए 2 कॉमन है। 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी है, इसलिए 1 कॉमन है।
अब इनकी लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर, पावर कौन कौन सी है, कॉमन तो है दोनों में है 2, पर उनकी पावर्स देखें तो डिफरेंट है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट वाली लेनी है। सेम हो तो कोई बात नहीं है, वही लेंगे। अगर डिफरेंट है तो स्मॉलेस्ट वाली लेनी है। 1 की जैसे सेम है तो 1 की तो वही लेंगे। तो 2 into 1 is 2. This is the HCF. Fine. What we are going to do, we have to prime factorize the given numbers, write them in the exponential form. ये exponential form आ गया, जैसे हम पिछले क्लासेस में, पिछले 3 वीडियोस में देखा है हमने, ये exponential form आ गया। और exponential form के बाद हमें देखना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, कौन कौन से बेसिस देखेंगे आप, बेस जो दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे, और पावर जो लिखेंगे अगर डिफरेंट है दोनों में पावर्स तो स्मॉलेस्ट वाले लिखेंगे, और फिर उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इसलिए आया है। इसी तरह से यहीं से आपको एलसीएम के लिए भी कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन विल हेल्प इन एलसीएम ऑल्सो। बड़ा अच्छा मेथड है ये। एक बार प्राइम फैक्टराइज कर दो और एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल आते हैं। एलसीएम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉमन वर्ड इधर नहीं है। ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए इस पे फोकस करिए। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए आपको, बेस कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, और कोई बेस दिख रहा है 4 और 6 में नहीं। तो ईच प्राइम फैक्टर आपको सारे लेने हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, सारे ले लिए, और उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। अगर पावर डिफरेंट है तो ग्रेटेस्ट, 2 की जैसे पावर ऊपर नीचे डिफरेंट है तो ग्रेटेस्ट वाली लेनी है। 3 तो कॉमन था ही नहीं, एक ही जगह पावर है 1, 1 कॉमन था, सेम पावर है 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 into 1, दैट मीन्स एलसीएम इज 12, right? So this way we can find HCF and LCM of given numbers without any extra effort. हमें एक बार एफर्ट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उसके बाद दोनों निकल आते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया सपोज, लेट अस टेक 24 and 36, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार प्राइम फैक्टराइज करना है दोनों को। 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम। 36 का 2 से 18 टाइम्स, राइट, अगेन 2 9 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। तो 24 विल बी इक्वल टू, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 क्यूब, 2 is occurring 3 times and 3 is occurring 1 time. Then 36, 2 is occurring 2 times, 3 is occurring 2 times. और साथ में 1 भी है, ऑप्शनल है, लगाना चाहें लगाइए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना। पर कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ज़रूरी होता है, वो जब एग्जाम्पल आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। एचसीएफ में देखिए केवल प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ तीनों के तीनों फैक्टर्स कॉमन है, 2 भी ऊपर नीचे है, 3 भी ऊपर नीचे है, 1 भी ऊपर नीचे है, पर इनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। 2 की दोनों पावर्स में से स्मॉलेस्ट है 2, 3 की दोनों पावर्स में से स्मॉलेस्ट है 1, 1 की पावर सेम है तो वही, दिस विल बी 4 3s are 12. This is the HCF of 24 and 36. Moving on to LCM, you have to take all the factors, all the prime factors. तो इस बार सेम ही है 2 3 1, और इनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो इस बार 3 आ जाएगी, 3 raised to the power 2 आ जाएगा, और 1 raised to the power 1. So 8 into 9 into 1, that means 8 9s are 72. This is the LCM. तो इस तरह से हम HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, HCF और LCM और साथ में उनका रिलेशनशिप। तो अब हम रिलेशनशिप पे आ गए। हमने पहले क्या देखा, HCF का लिटरल मीनिंग, फुल फॉर्म से कैसे HCF छोटे नंबर्स का निकाल सकते हैं,
उसके बाद एलसीएम क्या है इसी तरह से। उसके बाद हमने दोनों की डेफिनेशंस देखी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, पर ये रिलेशनशिप दो नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोले या पॉजिटिव इंटीजर्स बोले बात एक ही है। सो फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, देखिए यहाँ पे क्या है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी दो नंबर्स हैं जिनका हमने एच सी एफ और एलसीएम निकाला। तो क्या रिलेशनशिप है कि जो एच सी एफ है एंड एलसीएम है उनका प्रोडक्ट, उनको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर वो जो ओरिजिनल नंबर्स थे जिनका हमने निकाला था उनको मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर आएगा। दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया और उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला और उन्हें मल्टीप्लाई किया, द आंसर विल बी सेम। तो ये रिलेशनशिप है और ये कहाँ कहाँ काम आएगा, किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस में। एक तो वेरिफिकेशन के लिए, मतलब हमें दो नंबर्स दिए हैं, एचसीएफ एलसीएम हमने निकाला और फिर ये फॉर्मूला वेरीफाई किया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव किया, दिखाया कि हाँ एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके भी वही आ रहा है जो ओरिजिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और एक हमने दूसरी जगह इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम में से एक दे रखा है, इफ वन ऑफ देम इज नोन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर्स हैं, सपोज 24 और 36 जैसे हमने अभी लिया था, ये था 24 और 36 दो नंबर्स हैं और इनका एचसीएफ 12 है, फाइंड द एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है तो आपको एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं करना है, फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। किस तरह से, देखिए हम यही दोनों एग्जाम्पल जो अभी लिए हैं उनको यूज करके आपको इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। 24 और 36 दो नंबर्स थे और हमारा एचसीएफ आया था 12 और एलसीएम आया था, चेक कर लेते हैं, एलसीएम आया था 72। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम a इंटू बी को और एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम को और दिखाएंगे दोनों सेम है। तो a एंड b आर 24 एंड 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई किया, देखते जाइए आप, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7, सो वी विल गेट 864। इसी तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम जो है 12 और 72 इनको मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ा 24, देखिए मैं डायरेक्ट 12 से कर रही हूँ, 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी, 12 7 ज़ा 84 प्लस 2 86, 864 आया ना सेम। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, या उल्टा, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, लिखा होगा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, तो वो हमने यहां किया। उसके बाद लिखा है आगे, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या a इंटू बी। तो ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम आ रहे हैं किस तरह से एक दिया है तो दूसरा निकालते हैं। तो इसमें भी सेम नंबर ले रहे हैं, आपको दिया हुआ है कि 24 और 36, क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इज 12, फाइंड एलसीएम। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू a इंटू बी, राइट। एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है उसे पुट करिए, एलसीएम आपको निकालना है, a और b आपको दिया हुआ है। फाइंड एलसीएम देखकर डोंट यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको जब एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है या वाइस वर्सा, एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है, तो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्दो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, पर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट सकते हैं।
That depends upon the examiner, but there are chances of you losing the marks. So this method is the most appropriate. 12 2s are 24. ये हमने 12 को शिफ्ट किया है RHS, नीचे आ गया है 36 2s are 72. वही आंसर आ गया जो पहले था LCM. 72 निकला था LCM. Same answer we are getting here also by this method. But if you follow prime factorization, you may lose marks. So this was all for today. हमने कॉन्सेप्ट समझा कि HCF LCM क्या होते हैं, उनका लिटरल मीनिंग, फुल फॉर्म, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, फिर उनका रिलेशनशिप. Thank you so much for watching. Do share with your friends who need it and do consider subscribing the channel. See you in the next video. Take care of yourselves. Lots of blessings to all the students.